हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम 2020 में लॉन्च किया और ये लॉन्च करने के बाद पहले 1-2 सालों में सभी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में अवेयरनेस लाने के लिए बहुत कोशिश किया और इसके साथ ही साथ हम इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी यूनिवर्सिटीज़ से, कॉलेजेस से डिस्कस करके इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू किया और अब हम इम्प्लीमेंटेशन को जल्दी से करने के लिए हम कोशिश कर रहा है। इसीलिए पूरा देश को हम 5 जोन्स बना के हर एक जोन में वाइस चांसलर्स को, हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस को बुला के यूजीसी ने डिस्कस कर रहा है कि एनईपी 2020 इम्प्लीमेंटेशन में कितना सफलता हुआ और क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो पहले हम वेस्टर्न जोन में वाइस चांसलर्स का जोनल मीटिंग रखा पिछले महीने में और अब नॉर्थर्न जोन वाइस चांसलर्स का कॉन्फ्रेंस इधर पंजाब यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन से यूजीसी कर रहा है और एक खुशी की बात है कि बहुत वाइस चांसलर्स, हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने ए जोनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वाइस चांसलर्स इसमें आके ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और 10 विषय पर हम सब कमिटीज़ को बनाया। अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद ये 10 कमिटीज़ ने अलग अलग विषय पर ब्रेनस्टॉर्म करेंगे और रिकमेंडेशंस लाएंगे और ये रिकमेंडेशंस को हम हर एक कमिटी का चेयरपर्सन प्रेजेंट करेंगे सभी वाइस चांसलर्स को और हम फर्दर इसके बारे में डिस्कस करने के बाद एक रोड मैप बनाएंगे। जो स्टेट्स नॉर्थर्न जोन में जुड़ा हुआ है ये सभी यूनिवर्सिटीज़ में हम एनईपी 2020 को तेज़ी से इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सभी लोग कलेक्टिवली कोशिश करेंगे। तो आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सर, जो यहाँ की रीजनल पार्टीज हैं वो कह रहे हैं कि जो पंजाबी लैंग्वेज है उसको जितनी इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए वो इस पॉलिसी में नहीं दी गई है, तो वो इसका कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एनईपी 2020 में हमारा सभी भारतीय भाषा को प्रामुख्य देते हैं और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूजीसी में अब हम एक एपेक्स कमेटी बनाया। ये एपेक्स कमेटी का ये ऑब्जेक्टिव है कि हम हर एक भारतीय भाषा में टेक्स्ट बुक्स तैयार करके हमारे स्टूडेंट्स को उपलब्ध करने के लिए हम कोशिश कर रहा है और पंजाब स्टेट से भी हम पंजाब यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से हम बात करेंगे और एक्सपर्ट्स को हम आइडेंटिफाई करके पंजाबी लैंग्वेज में भी सभी बुक्स को बीएससी, बीए, बीकॉम, एमएससी, एमए, एमकॉम और अलग सब्जेक्ट्स में भी हम पंजाबी लैंग्वेज में लाने के लिए आगे 6 महीने 1 साल में लाने के लिए हम कोशिश करेंगे और इस सभी बुक्स को डिजिटल फॉर्म में एक पोर्टल ने हमारा माननीय राष्ट्रपति जी ने लॉन्च किया इसी साल मार्च में। ये पोर्टल को कहते हैं ई कुंभ और सभी बुक्स को भारतीय भाषा में डिजिटल वर्जन का बुक्स जो हैं ई कुंभ में हम रखेंगे और स्टूडेंट्स ने फ्रीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो हिस्ट्री है, जो पंजाब की हिस्ट्री है, उससे भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसके जो कॉन्टेक्ट है वो पूरा नहीं है उसमें, तो वो एक ये कह रहे हैं कि इसको जो पहली जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी चल रही है ऑलरेडी उसमें सब कुछ था जब, तो फिर इसको नया करने की क्या जरूरत है? देखिए, किसी कंट्री को हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और फ्रॉम ए नेशनल पर्सपेक्टिव हिस्ट्री होता है और
लोकली भी बहुत लोगों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया, एक पूरा पार्ट ऑफ हिस्ट्री होता है। तो हम लोकल हिस्ट्री को भी इम्पोर्टेंस देना है, नेशनल लेवल हिस्ट्री को भी इम्पोर्टेंस देना है। इसलिए एनईपी 2020 ये कह रहे हैं कि हमारा इंडियन पर्सपेक्टिव को हम लाना है हमारे हिस्ट्री में। हमारा इतने लोग ने हमारा फ्रीडम के लिए कंट्रीब्यूट किया, अलग अलग राज्यों से कंट्रीब्यूट किया, लेकिन इनके बारे में हम पढ़ते ही नहीं। पंजाब से जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो ग्रेट गुरुस हैं, इनके बारे में इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री स्टूडेंट्स को बताना चाहिए। सिमिलरली तमिलनाडु में कुछ होगा, ये हमारा रेस्ट ऑफ द कंट्री बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इसीलिए हम स्कूल एजुकेशन में और हायर एजुकेशन में भी हिस्ट्री को रिवाइज करके, हिस्ट्री को रिव्यू करके हमारा बच्चों को कॉम्प्रहेंसिव हिस्ट्री हम पढ़ाएंगे, जिसमें लोकल हिस्ट्री को भी और नेशनल हिस्ट्री को भी इम्पोर्टेंस देंगे। तो कहा जा रहा है कि जिस तरीके नई पॉलिसी बनाई गई थी ग्लोबल विलेज के हिसाब से बनाई गई थी, लेकिन अभी जो इसके अंदर हिस्ट्री को जिस तरीके प्रेजेंट किया जा रहा है वो एक विशेष समुदाय को आगे बढ़ाने के हिसाब से किया जा रहा है। जो ग्लोबल विलेज के हिसाब से जिससे सारे समुदाय पहले आगे थे, जिनकी हिस्ट्री थी, उसको इसमें इग्नोर किया गया काफी। ऐसा ही पंजाब से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, 3-4 स्टेट ऐसा बोल रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जब ब्रिटिश हमको रूल किया, हमारा एजुकेशन सिस्टम में बहुत बदलाव लाया और एजुकेशन सिस्टम को ऐसा किए कि सिर्फ क्लर्क्स को तैयार करने के लिए। अब हम एनईपी 2020 द्वारा हम ये करना चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट्स को ज़्यादा फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी, चॉइसेस दे के हमारा स्टूडेंट्स को हम इनोवेटिव और क्रिएटिव बनना चाहते हैं। इससे क्या होगा, हमारा देश का सेल्फ रिलायंस बढ़ जाएगा, हमारा देश एक ग्लोबली एक लीडिंग नेशन बन जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एनईपी 2020 is a great vision for all of us, for Indians, to take our country forward and make it a leader globally. Sir, basically NEP 2020 के implementation में many times funds का एक issue बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कई ऐसे courses भी हैं जिसमें specialized teachers भी चाहिए, for example value added courses हैं. So उसमें how do you think any university can go ahead with it? Because even in PU the funds is a big issue. Right. इसके लिए हम कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स करना चाहिए, वैल्यू एडेड कोर्सेज, स्किल कोर्सेज को देने के लिए। जैसा इंडियन नॉलेज सिस्टम्स भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, हमारा बच्चों को हमारा देश के बारे में पता ही नहीं, इसको भी हम लाना है। इसलिए हम मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू किया और ये हमारा उम्मीद है कि आगे 3 साल में जो 15 लाख टीचर्स हैं हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम में, इस सभी को हम ट्रेनिंग दे सकें। इससे क्लासरूम में पेडागॉजिकल अप्रोचेस इम्प्रूव होगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस इम्प्रूव होगा, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है। और दूसरा, आप फंडिंग के बारे में बात किया। देखिए एनईपी 2020 में ज़्यादा से ज़्यादा रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडिंग का ज़रूरत नहीं है, एक हमारा एटीट्यूड को चेंज करना है। जैसा हम मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन के लिए हम प्रमोट कर रहा है हमारा स्टूडेंट्स के लिए, क्या आपका यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट होगा, फिज़िक्स डिपार्टमेंट होगा, कोई फिज़िक्स डिपार्टमेंट का स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स कोर्सेज लेना चाहिए तो हम क्यों मना करना है? और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा फंडिंग नहीं चाहिए, आपका टीचर्स ऑलरेडी हैं। हो सकता है कैपेसिटी इकोनॉमिक्स क्लास में आप सिर्फ 10-20 स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा ले सकते हैं, इतना ही आप लीजिए, इससे आप शुरू कीजिए। तो हमेशा हम जो दिक्कतियाँ हैं इसको हमारा सामने रखें तो हम आगे नहीं बढ़ जाएंगे। जो हम कर सकते हैं पहले इसको कर दीजिए और दिक्कतियाँ को ओवरकम करने के लिए अलग से आप प्रयास करना है।